डियर स्टूडेंट्स, केसीएम स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं लेकर के आया हूं औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण का युग यानी कि 10th क्लास के लिए जो है औद्योगिकरण का युग से संबंधित जो है बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न जरूर आते हैं। और सबसे पहले हम जो है इनके विकल्प के क्वेश्चन की बात करेंगे यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, और उसके बाद में एक लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इसलिए बने रहिए, आप जाइए नहीं और अच्छे तरीके से समझ लीजिए एक बार में। वो क्वेश्चन है, ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये आपके लिए जो है बोर्ड में देखने को अवश्य मिलेंगे, इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति जो स्टार्ट हुई थी जो है, तो वो स्टार्ट हुई थी हमारी इंग्लैंड से। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? इंग्लैंड से। यानी इंग्लैंड से ही औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ था। इसके बाद में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा। तो इतिहासकारों ने औद्योगिकरण के इस चरण को क्या कहा? तो उन्होंने क्या कहा था? इस कंडीशन को देखते हुए उन्होंने कहा था ये आदि औद्योगिकरण है। क्या बोला इसको? आदि औद्योगिकरण। ठीक। इसके बाद में प्रश्न नंबर हमारा तीसरा स्टार्ट होता है। प्रश्न नंबर हमारा 3 है, आदि औद्योगिकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए विशाल स्तर पर होने वाला उत्पादन होता था। तो ये विशाल स्तर पर होने वाला जो उत्पादन होता था वो होता था हमारे घरों में। कहाँ पर होता था? घरों में, ना स्कूलों में, ना धर्मशाला में, ना इनमें से कोई नहीं में, यानी कि ये होता था घरों में। इसके बाद में है चौथा क्वेश्चन हमारा, औद्योगिकरण के पहले चरण का सबसे बड़ा उद्योग था। यानी औद्योगिकरण के पहले चरण का सबसे बड़ा जो उद्योग था वो बताना है आपके लिए। तो इसका सही जवाब होगा सूती और कपास उद्योग। यानी औद्योगिकरण के पहले चरण का सबसे बड़ा जो उद्योग था सूती और कपास उद्योग था। ठीक। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र कौन सा था। यानी दुनिया का पहला औद्योगिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दुनिया का जो पहला औद्योगिक राष्ट्र जो था वो था हमारा जो है ब्रिटेन। कौन सा था? ब्रिटेन। ठीक है। बहुत से बच्चे इंग्लैंड लगाए जाते हैं, इंग्लैंड है नहीं, लेकिन ब्रिटेन आप याद करना। दुनिया का पहला औद्योगिकरण या औद्योगिक राष्ट्र जो था वो ब्रिटेन था। इसके बाद में छठा क्वेश्चन है, औद्योगिकरण की शुरुआत से ही किसने विभिन्न उत्पादों के बाजार को फैलाने में एवं एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो विज्ञापनों ने। किसने निभाई थी? विज्ञापनों ने। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन है हमारा, अपने माल की और उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का तरीका है। तो इसमें देखिए किसका है, यानी कि चित्रों का, विज्ञापनों का, कैलेंडरों का, या कि लेबल्स का। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा विज्ञापनों का। ठीक है। जो अपने माल की और उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का जो तरीका है वो है विज्ञापन। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंत में नए युग का पहला प्रतीक किसे माना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 18वीं शताब्दी के अंत में नए युग का जो पहला प्रतीक माना गया है वो माना गया हमारा कपास को। किसको माना गया है? कपास को। क्योंकि कपास से क्या बनता है? कपड़ा बनता है। और कपड़े को आप जानते ही हैं कि कितने मनुष्य की जो है तमाम वैरायटी और सबसे ज़्यादा खरीदारी मेरी समझ में तो कपड़ों की ही करते हैं व्यक्ति जो है। पहले ज़माने में 1 या 2 जोड़ी कपड़े होते थे, आज एक एक व्यक्ति पर कम से कम 5-5, 6-6 जोड़ी तो मामूली बात है। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखी गई। तो रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा, जेम्स वॉट के द्वारा, या डेनिसो पेटिट द्वारा, या जमशेदजी नुसरवानजी टाटा द्वारा। तो इसका जो है नमे का जो सही जवाब होगा हमारा, यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यानी कि रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा जो है सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखी गई। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, यानी फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल जो है क्या थी? तो देखिए फ्लाइंग शटल देखिए बुनाई की एक मशीन, कताई की एक मशीन, रंगाई की एक मशीन, या फिनिशिंग की एक मशीन। तो इसका सही जवाब होगा हमारा जो है इसका, यानी कि जो फ्लाइंग शटल जो थी एक बुनाई की एक मशीन थी। किसकी? बुनाई की एक मशीन थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गुमास्ता क्या है। देखिए गुमास्ता आपको बताना है गुमास्ता क्या है। तो देखिए इसमें बुनकर, कपड़ा व्यवसायी, वेतनभोगी कर्मचारी और ऊन बेचने वाला। तो इसका जो सही जवाब होगा वो वेतनभोगी जो कर्मचारी होते थे उनको गुमास्ता कहते थे। उनको क्या कहते थे? गुमास्ता कहते थे।
ठीक, वेतनभोगी कर्मचारियों को। उसके बाद में हमारा 12वां क्वेश्चन है, कंपनी के द्वारा एक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में गुमास्ता की नियुक्ति की थी। तो बुनकरों पर निगरानी हेतु, माल को इकट्ठा करने हेतु, या कपड़ों की गुणवत्ता जांचने हेतु, या फिर इसमें से उपर्युक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा उपर्युक्त सभी। यानी कि जो कंपनी के द्वारा एक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में जो गुमास्ता की नियुक्ति हुई थी वो बुनकरों पर निगरानी हेतु की गई थी, मालों को इकट्ठा करने हेतु की गई थी, या कपड़ों की गुणवत्ता जांचने हेतु की गई थी। उसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 13 है हमारा, कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता को जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए जो कहलाते थे। तो अभी पढ़ा है हमने, जो कहलाते थे वो क्या थे? गुमास्ता। क्या कहलाते थे? गुमास्ता। ठीक है, अभी पढ़ा था हमने, ये गुमास्ता कहलाते थे। अब प्रश्न नंबर हम देखते हैं, 14वां प्रश्न है हमारा, उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए किसको रखते थे? जो उद्योगपति हैं वो नए मजदूरों की भर्ती के लिए किसको रखते थे? जावर को, गिल्ड को, गुमास्ता को, या फिर इन सभी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा जॉबर को। है, उद्योगपति जो नए मजदूरों की भर्ती के लिए रखते थे वो जॉबर को रखते थे। ठीक, इसके बाद में है, नए मजदूरों की भर्ती करने के लिए उद्योगपतियों द्वारा रखे जाने वाले जॉबर के बारे में क्या असत्य है? तो इसमें क्या असत्य है, देखिए यहाँ 15 का जो क्वेश्चन है हमारा जो है इसका सी जवाब सही होगा। यानी कि वह उद्योगपतियों को घराने का ही होता था, ये जो है असत्य कथन है। होता क्या था कि वह लोगों को काम के लिए लाता था, और वह कोई विश्वसनीय कर्मचारी होता था, और वह काम दिलाने के बदले तोपों की मांग करता था। तो ये था, और जो नहीं था वो जॉबर, यानी कि वह उद्योगपतियों को घराने का ही होता था। ये जो है ये कथन क्या है हमारा? असत्य है। ठीक, उसके बाद में देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि कॉटेजर। ये कॉटेजर हैं वो कहलाते थे, यानी प्रश्न नंबर 16 का है, कॉटेजर कहलाते थे दस्तकार, मजदूर, या मैकेनिक, या फिर छोटे किसान। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा 16 का डी, यानी कि छोटे किसान। जो कॉटेजर जो कहलाते थे वो छोटे किसान कहलाते थे। इसके बाद में देखिए 17वां है, ऐसे व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता या फिर छाटता था कहलाता था। ठीक, तो देखिए फुलर, स्टेपलर, या फिनिशर, या फिर बनुकर। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा हमारा स्टेपलर। ठीक, इसके बाद में है, चुन्नटों के सहारे कपड़ा समेटने वाले व्यक्ति को कहते थे, यानी चुन्नटों के सहारे कपड़ा समेटने वाले व्यक्ति को कहते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा फुलर कहते थे। उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे हम फुलर कहते थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है हमारा देखिए 18 क्वेश्चन हो गए, 19वां क्वेश्चन देखेंगे हम, यानी कि कपड़ों की फिनिशिंग के लिए, यानी कपड़ों की फिनिशिंग के लिए प्रसिद्ध था ब्रिटेन, लंदन, अमेरिका, या फिर चीन। तो इसका सही जवाब होगा जो हमारा, यानी कि लंदन। जो कपड़ों की फिनिशिंग के लिए प्रसिद्ध था वो लंदन था। उत्पादों के संगठन क्या कहलाते थे? तो उत्पादों के जो संगठन हैं, यानी कि संगठन जो कहलाते थे उनको कहते थे हम, यानी कि गिल्ड्स। क्या कहते थे उनको? गिल्ड्स कहते थे। आपसे कहना है कि साथ साथ वीडियो को जो है लाइक करते हुए चलें प्लीज़। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए शहरों के गिल्ड्स का कार्य था, जो शहरों में जो गिल्ड्स रहते थे उनका जो कार्य था, कारीगरों को प्रशिक्षण देना, उत्पादकों पर नियंत्रण रखना, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा उपर्युक्त सभी, यानी कारीगरों को प्रशिक्षण देना, उत्पादकों पर नियंत्रण रखना और वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना। ठीक, इसके बाद बम्बई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। जो बम्बई है, तो बम्बई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? 1824 ईस्वी में, या 1844 ईस्वी में, या फिर 1854 ईस्वी में, या फिर 1874 ईस्वी में। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा, यानी कि 1854 ईस्वी में जो है मुंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी, यानी कि 1854 ईस्वी में, याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। 1855 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल लगाई गई थी। तो गुजरात में, बंगाल में, उड़ीसा में, या फिर पंजाब में। तो इसका सही जवाब होगा जहां पर जूट ज़्यादा होगा, यानी कि बंगाल में। कहां पर? बंगाल में।
यानी कि 2 क्वेश्चन बनते हैं। यानी भारत की पहली जूट मिल कब लगाई गई? 1855 ईस्वी में। या कहाँ लगाई गई? तो बंगाल में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारे 24 है, देश की प्रथम जूट मिल कौन से सन में लगी? तो अभी बताया था, यानी कि कब लगी थी? 1855 ईस्वी में लगी थी। ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात प्रांत के समुद्री तट पर स्थित किस बंदरगाह के माध्यम से भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा जो है 25 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि सूरत बंदरगाह। ठीक। डॉन ऑफ द सेंचुरी संगीत की किताब पर किसका चित्र प्रकाशित था? ये आपको बताना है। ठीक। तो देखिए, डॉन ऑफ द सेंचुरी संगीत की किताब पर जो चित्र प्रकाशित था वो एक देवी का, या एक देवता का, या एक मशीन का, या फिर एक मजदूर का? तो इसका सही जवाब होगा वो एक देवी का चित्र उस पर जो है प्रकाशित था। उसके बाद में डॉन ऑफ द सेंचुरी चित्र में पहिया प्रतीक था। डॉन ऑफ द सेंचुरी चित्र में पहिया जो प्रतीक था वो था हमारा मशीन का। किसका? मशीन का। तो मैं समझता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करते हुए चलिए। और इसके बाद में जो है लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन की जो है एक वीडियो और बनाएंगे। ये विकल्प की एक वीडियो अलग से कर देते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।